ये एक सवाल रैंडम मुझे ग्रुप पे किसी ने टैग करके कहा हुआ था कि यार इसका सोल्यूशन बता दो कि एक BCD रिपल काउंटर बनाना है यूजिंग 4 बिट बाइनरी रिपल काउंटर यूजिंग एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट वाली जो भी बकवास है। तो पहले तो इसको शायद आपको तारे ज़्यादा से देख के मसला हो रहा हो। आ, ये जो मेन फ्लिप फ्लॉप्स वाला रीजन है उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, सारा कुछ वही है जो एक नॉर्मल क्या नाम है अपना 4 बिट बाइनरी रिपल काउंटर में होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, अगर मुझे मिल जाए तो ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है जो इधर मैंने बात की थी। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि जो रीसेट वाली इनपुट यहाँ पे आ रही है ना, अब इसके साथ एक गेट लग गया, एंड गेट, वैसे नैंड गेट लगा सॉरी, क्योंकि ये एक्टिव लो इनपुट होती है जो भी है। कहाँ पे गया? हाँ, तो बस यही है कि Q1 और Q3 को ले लिया, मतलब सेकंड बिट को और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। कि जैसे ही ये 101, एक सेकेंड, ये होता है ना 001 0010 0011 0100, इसी तरह से जाता जाता जी 011001111 और 1001। इसके बाद हम चाहते हैं जैसे ही ये काउंटर 1010 पे आए ना, इस पे आने की जगह ये 00 पे चला जाए, है ना। तो हम ये करते हैं कि एंड गेट लगा लेते हैं, जो ये वाली बिट और ये वाली बिट जब दोनों ऑन होंगे ना, तो आप साथ ही ना सारों के एसिंक्रोनस रीसेट कॉल कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ 0 पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे लॉजिक लगी, कोई ख़ास बात नहीं है कि जैसे ही यहाँ पे 1010 होता है ना, साथ ही आपने सारे काउंटर रीसेट कर देने हैं। तो एक छोटे से माइक्रो सेकंड के लिए ये काउंटर नॉर्मल अपनी वर्किंग के अंदर 9 से 10 पे जाएगा। जैसे ही 10 पे जाएगा, साथ ही सबके वो डायरेक्ट इनपुट्स के अंदर 0 सेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे होता है, कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है, वही बस है कि एक एंड गेट एक नैंड गेट लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेक अ 4x1 मक्स यूजिंग 2 to 4 डिकोडर। ठीक है, तो एक वो कोई नाम का लीक फिर रहा था, पता नहीं आता है या नहीं आता सही में ये सवाल, मुझे नहीं पता। जो बंदा कह रहा था कि लीक है वो तो खुद आधा मजाक कर रहा है, पता नहीं सीरियस है या नहीं है। खैर, ये बस एक मक्स, यहाँ पे सबसे पहले अगर डब्बे को देखा जाए, एक 2 to 4 डिकोडर है, और यहाँ के साथ ना हम अपने जो 4x1 मक्स है उसकी सिलेक्शन लाइंस लगा देते हैं। तो अब इससे ये होगा कि इनमें से सिर्फ कोई एक तार ऑन होएगी, बकाया सारी ऑफ होएंगी। ठीक है, या Q3 ऑन होएगी, या Q2 ऑन होएगी, या Q1 ऑन होएगी, या Q0 ऑन होएगी, है ना। बकाया सारी उसके ऑपोजिट जा रही होंगी। तो आप एंड गेट वहाँ पे लगा लो कि जैसे ही, एक सेकेंड, पहले एक्टिव लो आउटपुट वगैरह को भूल जाते हैं, हम खाली एक बात करते हैं कि ये दो तारें जा रही हैं, अगर 0 वाली टर्म हुई तो ये वाली तार चलेगी, 1 हुई तो ये चलेगी, 3 वाली ये चलेगी। तो इस तरह से मैंने एंड गेट्स लगा दिए हैं, और यहाँ पे वो डेटा आ रहा है कि वो सिलेक्शन लाइन कि अगर मक्स है ना यहाँ पे बना हुआ, तो ये वाली जो इनपुट्स हैं सिलेक्शन लाइंस वो यहाँ पे आ गई, A और B। ठीक है, A और B इस तरह से। और ये जो इनपुट्स हैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3 वाले, तो अगर 0 ये है तो इधर वो वाली इनपुट आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ ये A के साथ जुड़ी हुई है किसी, या X के साथ जुड़ी हुई है, X है ये कोई इनपुट, तो यहाँ पे X लगा दिया। इस वाले एंड गेट के साथ Y लगा दिया, मतलब जो यहाँ पे है इनपुट, और इसके साथ होगा। अब इससे हो क्या रहा है, अगर ये वाली तार 1 हुई ना तो बकाया सारी तो 0 होंगी। ठीक है, तो ये सारे एंड गेट भी 0 देंगे, और आगे और में इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हैं या नहीं है, ये सारे 0 बन जाएंगे। तो होएगा ये कि आपको पता ही है x.1 = x, तो x ही आगे पास हो जाएगा। अगर x 0 होगा तो एंड गेट 0 कर देगा, x 1 होएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके और गेट के अंदर से आगे जब जाएगी तो बेसिकली हो यही रहा कि x वाली इनपुट आगे जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, इसके पीछे यही लॉजिक है, कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है।
एक 2 to 4 डिकोडर लगाया हुआ है, ठीक है। उनमें एक तार ऑन होएगी, जो तार ऑन होएगी उसका एंड के अंदर 1 आ गया एक साइड पे, और फिर दूसरी वाली वैल्यू पास हो जाएगी, बकाया सब में 0 आ गया, तो वो वाली कुछ सारी नलिफाई हो जाएंगी वैल्यूज़। कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि y 1 है या नहीं है, 0 into 1 0 ही होता है। बस ये बात है यहाँ पर। तो ये इसकी सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा हाँ, ये जो मतलब उड़ती हुई तारें आपको शायद नज़र आ रही होंगी, क्योंकि यार तो कनेक्टेड ही है, ये कैसे हो रहा है। तो ये लॉजिक वर्क्स की एक फ़ीचर होती है, अगर आप तारों का नाम रख दो ना D2 D3, और आप वहाँ पे जाके किसी और तार का भी नाम वही रखो, तो वो ऑटोमेटिकली उनको कनेक्ट कर देता है। मतलब जो चीज़ इस बाइनरी स्विच से जा रही है ना, वही इस तार में जाएगी। तो ये एक फ़ीचर होती है। आई गेस अगर मेरा लॉजिक वर्क्स खुला मैं दिखा सकता हूँ। कैंसिल, स्किप अनटिल नेक्स्ट टाइम। हाँ ये वो ये भी था वैसे एक, कि हमारी मैम ना बड़ी बात करी थी कि एक क्या आप लोगों ने मास्टर स्लेव वाले सवाल किए हैं। तो उनसे उनको मैंने कहा नहीं किए। वो कह रही थी मैं आपको एक लैब मैनुअल भेज सकती हूँ जो मैंने उसके लिए डिज़ाइन किया था। वो असल में हमने कभी सॉल्व नहीं किया ये लैब मैनुअल 11, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड मास्टर स्लेव डी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप आईसी ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अगर मैम रैंडमली बात कर रही है कि आप लोगों ने ये चीज़ की हुई है, तो मुझे ये इसका ये मतलब समझ आता है कि ये प्रॉबेबली किसी वजह से इम्पॉर्टेंट ही होएगा। तो आई गेस उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लो, कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। ये कितनी यार, ये तो कोर्स वाली बात है, इसके अंदर कोई ख़ास मतलब डिस्कस करने लायक बात नहीं है। खैर जहाँ तक वो उड़ती हुई लाइनों की बात थी, अगर यहाँ पे मैं एक एंड लगा दूँ जी, ठीक है, एक एंड यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एक बाइनरी प्रोब लगा दिया। उसके अलावा मैं यहाँ पे स्विचेस लगा देता हूँ, ठीक है। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। इधर से एक तार निकलती है, उसका नाम मैंने रख दिया A। इधर से तार निकलती है, उसका नाम मैंने रख दिया B, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो तारें निकाल रहा हूँ ना, अगर मैं इनका नाम भी A और B करूँगा ना, तो वही वैल्यू आगे पास हो जाती है। तो अगर ये देखो ना, दोनों 1 है तो वो 1 हो गया, इनमें से कोई एक भी 0 है तो वो 0 हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं और लगाऊं तो भी यही होएगा। तो खैर ये बस एक छोटी सी बात थी। आप इस तरह से आपके सर्किट के अंदर वो जो तारें ज़्यादा सी जुड़ी होती है ना, वो वाला मसला सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बाद में आपको खुद भी नहीं समझ आ रही थी क्या और ज़्यादा तारें हैं। तो ये बस उसके लिए एक छोटी सी टिप थी। उसके अलावा जहाँ तक बात है कि यार आईसीयू के नाम वगैरह याद रखने, वो नहीं रखने की ज़रूरत आपको। आप यहाँ पे अगर डी फ्लिप फ्लॉप भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। डी फ्लिप फ्लॉप सर्च किया, ये मिल गया। इसी तरह से अगर मैं मक्स सर्च करूँ, ठीक है, मक्स 4 मिल गया। इसी तरह अगर मैं एक रजिस्टर सर्च करूँ, रेज 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उस शिफ्ट रजिस्टर 4 भी आ गए, ठीक है। आगे क्या नाम है, सीरियल वाले भी हैं, सीरियल N। तो ये सारी चीज़ें आप बस नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो। और काउंटर अगर मैं लिखना हो तो मैं CTR लिख दिया, नहीं काउंटर ये पूरा काउंटर, हाँ। तो एक काउंटर 4 आ गया, 4 बिट काउंटर आ गया। तो इस तरह से आपको ये आईसीयू के नंबर नहीं याद रखने की ज़रूरत। आप ये बस सर्च के अंदर यहाँ पे लिख दो जो चीज़ आपको चाहिए। इसी तरह से अगर मुझे टी फ्लिप फ्लॉप चाहिए, मैं टी फ्लिप फ्लॉप सर्च किया तो यहाँ से मुझे वो भी मिल गया। तो ये आपको आईसीयू का भी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, पेपर होना ही खाली लॉजिक वर्क्स के अंदर कोई वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन तो होनी ही नहीं है, तो ये कोई मसला नहीं। यही ख़ास बात करने वाली थी। उसके अलावा अगर आपने कोई तैयारी करनी है तो ये चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि ये सीक्वेंस डिटेक्टर की जो बात हो रही थी यार, ये भी वीडियो में कवर हुए। मैं पिछली वाली कोर्स वाली में मैं इसलिए फिर से वो बातें रिहैश नहीं कर रहा। आपने अगर कोर्स की तैयारी की है तो आपकी बेसिकली लैब मैनुअल की भी हो गई भी है, लैब क्विज़ की भी हो गई है। अच्छा जी, सबसे पहले जो बात है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम एंड कैरी फंक्शंस, कैरी के जो फंक्शंस हैं फुल एडर के, उनको 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना। तो वो मैंने मिड 2 की वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। जैसे ये जो हमने C0 वगैरह वाली बात की थी कि 2 अगर यहाँ पे आ गए तो तीसरे वेरिएबल को हम किस तरह से डील करते हैं। तो ये वही वाली बातें हैं, बस आपने यहाँ पे आउटपुट की जगह आपके मल्टीपल आउटपुट्स आएंगी तो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लेक्सर लग जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लेक्सर लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने मल्टीप्लेक्सर्स कहा हुआ है, ठीक है। तो और कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। 2x1 कहा हुआ है वैसे तो उसके लिए तो आप एक सिलेक्शन लाइन एक, तो खैर वो खुद ही फिगर आउट हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। उसने काफ़ी ज़्यादा अलाउड भी किए हैं, 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स लिखा हुआ है, कोई एक नहीं करना। तो ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। और वैसे मेरा ख्याल है इस तरह का आएगा मेरी प्रॉब्लम। द सिक्वेंशियल सर्किट शोन बिलो हैज़ अ सिंगल आउटपुट Z and an input X together with a reset input to initialize the circuit.
उसने डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, ये आपके सामने सर्किट है जी, पूछा हुआ है ये मीली है या मूर है। तो बड़ा सिंपल, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि मीली मॉडल के अंदर ना आउटपुट जो है ना वो आपके सर्किट की इनपुट पे भी डिपेंड करती है और स्टेट पे भी करती है। जबकि मूर मॉडल सर्किट होता है ना तो आपके सर्किट की आउटपुट सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट ऑफ द सर्किट के ऊपर डिपेंड करती है। जो आपकी एक्सटर्नल इनपुट एक्स है वो 0 या 1 और दोनों सूरतों में आपको एक ही आंसर मिलेगा एक स्टेट पर, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न हो गई, तो ये आपका पहला हिस्सा हो गया। आगे बात की हुई एक्सप्रेशन फॉर D01 D1, ये वही इनपुट इक्वेशंस वगैरह ये भी मैंने कवर किया हुआ है, कैसे करना है, स्टेट टेबल बनाना भी कवर किया हुआ है वो फाइनल वीडियो में। आगे बात आती है मिली सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस डिटेक्टर है, ये भी मैंने 2-3 सवाल किए हैं वीडियो में, ये कोई ख़ास बात नहीं, एग्जैक्टली वैसे ही होंगे सारे। फिर ये एक सवाल है, ये वाला अभी बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले यही बात है, अगले जो दूसरा मेरे पास पेपर आया, ये इन्होंने एक स्टेट डायग्राम दी हुई है। इससे पहले आपने सबसे पहले बनाना है स्टेट टेबल, ठीक है। वो तो बहुत इजी है, वो भी मैंने वीडियो में बताया था पिछले कैसे करते हैं, ठीक है। अब वो हो गया तो आपने फिर वो इक्वेशंस निकाल ली, इनपुट इक्वेशंस वगैरह। तो उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ईजी हो जाती है। तो जे के फ्लिप फ्लॉप्स कहा हुआ है डी फ्लिप फ्लॉप की जगह, तो वो ईजी है, कोई ख़ास बात नहीं। जो डी वाली इनपुट थी वो जे में डाल दो और के अंदर D0 डाल दो, बन गया, ठीक है। फिर आगे ये सवाल आता है, यूजिंग अ 3-bit रजिस्टर दैट हैज़ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन ईच मोड ऑफ ऑपरेशन इन योर डिज़ाइन टू गेन फुल क्रेडिट, ड्रॉ द हाई लेवल रजिस्टर सर्किट डिज़ाइन विद ऑल कनेक्शंस, यूज़ डी फ्लिप फ्लॉप एंड मल्टीप्लेक्सर्स। तो 3-bit रजिस्टर का हुआ है, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अब मल्टीप्लेक्सर्स का हुआ है, आपके पास चॉइस है, आपने जितने मर्जी इस्तेमाल करने कर लो। लेकिन उसने फंक्शन जो दिए हुए ना वो बेसिकली 3-bit 0 से लेके 111 तक है। तो देख के मेरे दिमाग में यही सबसे पहली बात आती है, चलो ठीक है, फिर एक 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा और ये 3 सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे यही किया। तो सबसे पहले हर डी फ्लिप फ्लॉप को मैंने मक्स के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अगर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है तो जो भी है, खैर क्लॉक वगैरह सबकी जोड़ दी। ये वही ब्लूटूथिंग वगैरह की हुई है कि जी तार का नाम सेम रख दो तो वही इनपुट चली जाती है, ये वही काम किया जो पहले बता रहा था। खैर जो एसिंक्रोनस सेट है वो तो यूज़ हो नहीं रहा था। खैर एक सेकंड, सवाल कहाँ में गया। सबसे पहले उसने कहा जब 0-0-0 होएगा ना तो आपका जो सर्किट है वो राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो 0-0 के ऊपर राइट शिफ्ट करवा दिया, मतलब Q2 यहाँ से जो था वो इस वाले में आ जाएगा, Q1 जो है वो Q0 में चला जाएगा और Q0 के अंदर Q1 आ जाएगा। तो यही हो रहा है, ठीक है। Q0 के अंदर Q1 आ गया, Q1 के अंदर Q2 आ गया। और विद कैरी का था तो कैरी, वैसे कैरी फ्लैग भी बनाना है इसमें, वो अलग बात है कि कौन सी वैल्यू पुश हुई है, और वही बाद में जाके मैंने सेट कर दी। ये वैसे मैंने रोटेशनल शिफ्ट ही बना दी। खैर अगला जो है वो शिफ्ट राइट की जगह शिफ्ट लेफ़्ट है। तो बस Q2 के अंदर Q1 आ गया, Q1 के अंदर Q0 आ गया, Q0 के अंदर Q2 आ गया, ठीक है। तो ये भी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे उसने D2 में कहा हुआ है, मतलब जब आपकी सिलेक्शन लाइंस जो है वो 0-1-0 पे होंगी ना तो आपने बस कॉम्प्लीमेंट कर देना। तो मैंने उन सब के इस कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो मक्स सिलेक्ट कर देगा और आगे ले जाएगा। फिर आगे उसने कहा हुआ था कि 0-1-1 के लिए आपने पैरेलल इनपुट लेनी है, तो उसको भी मैंने इम्प्लीमेंट इस तरह से कर दिया, ठीक है। और 4 के अंदर उसने कहा हुआ था कि एसिंक्रोनस रीसेट होएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता ना तो वो सिंक्रोनस रीसेट होता, मतलब वो जब क्लॉक ये टिक देगी तो जाके काम होएगा। लेकिन हमें चाहिए कि एसिंक्रोनसली काम हो जाए, तो उसके लिए मैंने ये जो एसिंक्रोनस रीसेट होता है ना उसके साथ एक, मतलब वो जो मिन टर्म है कि जब 1-0-0 हो गया स्विच, तब आपने यहाँ पे नैंड के अंदर यहाँ पे 0 आ जाएगा, वो क्या हर टाइम पे 1 होएगा। तो इस तरह से एसिंक्रोनसली रीसेट हो जाता है। तो ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। आगे D5 पे कहा हुआ था कि सेट ऑपरेशन। तो जब मैं इस सवाल पर, तो एक जगह लिखा हुआ है कि चलो ठीक है परफॉर्म्स एसिंक्रोनस रीसेट, और अगली में लिखा हुआ है परफॉर्म्स सेट ऑपरेशन। तो मुझे यही समझ आती है कि पहले वाले में एसिंक्रोनस अगर कह दिया है तो आगे अगले वाले में भी कह सकते थे एसिंक्रोनस, अगर उनको एसिंक्रोनसली काम चाहिए होता। लेकिन उन्होंने सेट ऑपरेशन कहा तो मैंने इसलिए सिंक्रोनसली काम करूँ, क्लॉक के साथ ही काम होएगा। ये 1 वाली इस चीज़ में तार में चली जाएगी, फिर जब आपको राइजिंग एज मिलेगी क्लॉक के अंदर तो ये वाली जो तार में जो चीज़ है वो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। जबकि एसिंक्रोनस के अंदर ये होता है कि वो कोई क्लॉक वगैरह का मुंह नहीं देखता, बस वो ऑटोमेटिकली रीसेट कर देता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। आगे D6 के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि जो करंट इनपुट है वही मेंटेन करनी है, मतलब मिन टर्म 6 पे ये कहा हुआ है, और मिन टर्म 7 यूज़ ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हो गए, ये वाला पेपर ख़त्म हो गया। अब खैर जहाँ तक इसकी बात है, ये 3x+2 ग्रेटर दैन 24 वगैरह, ये ट्रूथ टेबल वगैरह बना के आई गेस हो सकता है। उन्होंने एक 4 बिट नंबर दिया हुआ है। नहीं, वैसे सबसे पहले तो वो है ना कि आपको मल्टीप्लिकेशन का सर्किट चाहिए होगा, आपको कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए होगा, तो अब वो कैसे करना है उसके लिए पेपर के ऊपर ही सोचो। मेरा मूड नहीं है ये वाला सवाल करने का, लेकिन ये भी एक सवाल आया हुआ है, बस ये बात करनी थी।